नमस्कार सभी डीटीसी से रिटायर्ड कर्मचारियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं ऋतु मंजाल आप लोगों के बीच में फिर से मौजूद हूँ आपके लिए दो सूचनाएं लेकर, जो मैं समझती हूँ कि आपको देना बहुत ज़रूरी है। वो पहली सूचना तो ये है कि डीटीसी के जो सीएमडी हैं शिल्पा शिंदे, वो एलजी साहब के आदेश के अनुसार तबादले हो गए हैं और उनके तबादलों के तहत डीटीसी एमडी शिल्पा शिंदे को दिल्ली जल बोर्ड का सीईओ बना दिया गया है। उनकी जगह पर एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर सचिन शिंदे को डीटीसी का एमडी और स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट नियुक्त किया गया है। इसका सर्कुलर और ऑर्डर की कॉपी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप देखिए कि कितने तबादले एलजी साहब के तरफ से हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली सर्विस डिपार्टमेंट सर्विसेज 1 ब्रांच दिल्ली सेक्रेटरीट की तरफ से ये तबादले किए गए हैं। ऑर्डर नंबर 334 है 17/10/24, यानी कि तारीख ये आज की ही है। हाँ, कल की तारीख है, ये आज 18/10/24 है। तो ये तबादले कर दिए गए हैं। टोटल 28 पोस्ट बदल दी गई हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि शिल्पा शिंदे 3 नंबर पर, उनको एमडी डीटीसी एडिशनल चार्ज उनके पास था, सीईओ जल बोर्ड बना दिया गया है। और सचिन जैन 5वें नंबर पे हैं, एडिशनल कमिश्नर थे वो एमसीडी में, जिनको अब एमडी डीटीसी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, रिलीविंग श्री शहजाद आलम आईएएस 12/9/24 इफेक्टिव डेट से। और दूसरी सूचना जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने डिपो से फाइल मंगवाई थी, और जितने भी कर्मचारी जिन जिन डिपो में हैं उन सभी कर्मचारियों की फ़ाइल हेडक्वार्टर मंगाई गई हैं। जो भी ऑप्टेड नॉन ऑप्टेड ऑप्टेड आउट किए गए कर्मचारी हैं उनकी फ़ाइल्स। और जो कि मैसेज मुझे मिला है, जो सूचना मेरे पास आई है वो ये है कि डिपोज जो हैं, डिपो विल नॉट एबल टू वर्कआउट एट द डाटा। वो डाटा ढूंढ नहीं पा रहे हैं, फाइलें कंप्लीट दे नहीं पा रहे हैं। तो ये क्लियर जो वायलेशन है वो सीसीएस पेंशन रूल का है। और फाइनेंस सेक्रेटरी विल नॉट एग्री टू एनी सच प्रपोजल। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो भी इस प्रपोजल के लिए एग्री नहीं हो दिख रहे हैं, और डिपो भी फाइल ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ऑल दिस एक्सरसाइज इज़ वेस्ट। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो जितनी भी ये कार्रवाई दिखाई गई थी, ये प्रपंच दिया गया था, दिस इज़ ओनली अ स्टंट टू गेन द वोट्स इन द कमिंग इलेक्शंस। यानी आने वाले चुनावों में ये एक एजेंडा और प्रोपेगेंडा अपनाया गया। बेचारे बुजुर्ग कर्मचारियों को बुला बुला कर कंसेंट फॉर्म साइन कराए गए, उनसे पीएफ और ग्रेजुटी का पैसा वापस मांगा गया, और उनसे केस वापस लेने के लिए ज़बरदस्ती साइन करवाए गए, अदरवाइज़ फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे ऐसी धमकियां दी गई। उसके बावजूद अब इनको डाटा नहीं मिल रहा है, फाइनेंस सेक्रेटरी इसको मान नहीं रहे हैं, और ये सीसीएस पेंशन रूल का पूरा पूरा उल्लंघन किया जा रहा है। इस तरह की कार्रवाई को चलते और सीएमडी के बदले जाने को लेकर हम अब कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी एलजी साहब से मुलाकात करें। और बहुत जल्द मेरा अगला मैसेज आपके पास आएगा, जिसमें हम लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल दिल्ली से मुलाकात करेंगे, और आप में से जो कर्मचारी हमारे साथ जा सकेंगे उनको लेकर भी जाएंगे। जैसे ही ये तारीख और मुलाकात का समय निश्चित होता है, मैं आपको दोबारा सूचित करूंगी। तब तक के लिए आप संयम और धैर्य बनाए रखें, और जो कार्रवाई हो रही है उसको मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। बाकी जो जानकारी अगर आप लोगों के पास भी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के